हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक छोटा सा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि भूल जाते हैं, तो हम हर एक पॉइंट जो है वो ट्रिक से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। मतलब भारतीय संविधान में कुछ विदेशी वर्ड्स लिए गए थे या विदेशी स्रोत लिए गए थे, वो कहाँ कहाँ से, कौन से देश से कौन सी चीज़ ली गई है वो हम देखेंगे। पहले एक बार हम नॉर्मल मैं आपको बता दूंगी, फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि कई बार बच्चे कमेंट्स करते हैं कि आप बिना ट्रिक के बताएं, तो पहले एक बार उनके लिए एक बार आप भी सुन लो, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो इस यूएसए से कौन कौन से लिए गए हैं? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये यूएसए से। सेकंड है ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिए गए है एकल नागरिकता, संसाधमक शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडल व्यवस्था। नेक्स्ट है आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट है जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया? आपात उपबंध। नेक्स्ट है कनाडा, कनाडा से लिया गया संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, यहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट है रूस, यूएसएसआर, सोवियत संघ, ठीक है, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है फ्रांस, फ्रांस से हमने लिया है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। तो एक पॉइंट आपने ये भी याद रखना है कि भारतीय संविधान पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो कौन से अधिनियम का पड़ा? 1935 ईस्वी के अधिनियम का पड़ा। नेक्स्ट है जापान, जापान से क्या क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो अब हम देखते हैं मेन शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा देखा? यूएसए। यूएसए सबसे, आपने पहले तो ये याद रखनी है, अमेरिका ए से आता है ना, तो ये नंबर 1 पे आएगी, ठीक है, यूएसए कंट्री। थोड़ी कंट्रीज का सीरियल याद रखना है। सबसे पहले कौन सी आएगी? यूएसए। अब सबसे नंबर 1 पे कौन होता है? जो डोन होता है ना। और जो डोन है भाई, वही अपने, उसके पास सारे अधिकार हैं। जो डोन है उसके पास ही हम प्रस्तावना लेके जाएंगे ना कि भाई ये काम हमारा करवा दो, ये काम करवा दो। तो यूएसए क्या है? डोन है, ठीक है। ये कोई रियलिटी नहीं है कि वो असल में वो डोन नहीं है, ये जस्ट ओनली फॉर द ट्रिक, ठीक है। तो इसको आप सीरियस मत ले लेना, डोन इंडिया ही है, ठीक है। यूएसए, अमेरिका, उसको क्या माना हमने? डोन। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले हम डोन के पास क्या करने जाएंगे? प्रस्तावना लेके जाएंगे। क्या प्रस्तावना लेके गए? कि हमारे जो अधिकार है वो हमें दे दो, कि लोग हमारे शहर में बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे अधिकार हमें दिलवा दो। पहले आएगा प्रस्तावना, सेकंड वर्ड हो गया आपका मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, हमें न्याय दिलवाओ, न्यायिक पूर्णावलोकन, ठीक है, न्याय मांगा। फिर वहाँ पर जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं वो भी सारे डोन है भाई, डोन के अधीन तो सारे आएंगे, है ना। उपराष्ट्रपति के पास भी गए, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, महाभियोग प्रक्रिया। और वहाँ पर डॉन है, उसने क्या बोला? जो संविधान है वही सबसे ऊंचा है, संविधान की सर्वोच्चता। तो ये सारा कहानी से आपको याद हो गया होगा। एक बार दोबारा रिवाइज करो। यूएसए, उसको ए अमेरिका, तो उसको हमने क्या मान लिया? डोन। उसके पास, डोन के पास भाई हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट की मतलब प्रस्तावना, क्या कि हमारे मौलिक अधिकार दिलवा दो भाई। तो ठीक है, उन्होंने बोला न्याय दिलवा देंगे। न्याय पूर्णावलोकन हुआ, राष्ट्रपति के पास गए, उपराष्ट्रपति के पास गए, प्रक्रिया शुरू हो गई, महाभियोग की प्रक्रिया, और संविधान को उन्होंने सर्वोच्च माना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ब्रिटेन।
ब्रिटेन में है एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ठीक है, ब्रिटेन। अब आपको पता है ब्रिटेन ने है जो वो भारत पर शासन किया था, तो भारत का भाई एक एक नागरिक जो है वो ब्रिटेन से क्या था, परेशान था, एकल नागरिकता। ठीक है, क्यों परेशान था? क्योंकि वो जो शासन प्रणाली थी ना उनकी, संसद की शासन प्रणाली, वो अच्छी नहीं थी। वो अपने मन मर्जी के शासन चलाते थे, जो उनका मन करता था वो कर देते थे। वो हमारे बारे में तो कुछ सोचते नहीं थे। जो वहाँ उस शासन के जो मंत्री थे ना, उनकी व्यवस्था होती थी, बस जो आम जनता के बारे में तो वो सोचते नहीं थे। तो इसी ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। ब्रिटेन ने भारत में शासन किया तो एक एक नागरिक क्या था, परेशान। एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट, है ना, क्योंकि वहाँ क्यों परेशान थे? क्योंकि वहाँ पर कैसी शासन प्रणाली थी, संसाधमक शासन, और वहाँ पर विधि का शासन। ये आपने आगे विधि से रिलेटेड एक और है तो ये याद रखना है, विधि का शासन कहाँ पर है, ब्रिटेन में। ठीक है, और वहाँ पर मंत्रिमंडल व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आयरलैंड। आयरलैंड में आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्य के 12 सदस्यों का मनोनयन। अब आयरलैंड से आपको दिमाग में वर्ड आएगा आयरन मैन। भाई जो आयरन मैन है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, अच्छी। और आयरन है कोई एक धातु है, धातु को हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व, है ना। भारत के नीति निर्देशक तत्व, और जो आयरन मैन है वो तो 12 सदस्यों से लड़ जाएगा अगर उसका मन किया तो, वो इतना स्ट्रांग है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, तो इससे आपको ये दोनों याद हो जाएंगे आयरलैंड की। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, सदनों की संयुक्त बैठक। तो इसको आप कैसे याद करोगे, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, जो क्रिकेट टीम है वो संयुक्त होकर, मतलब इकट्ठे होकर खेलती है और जो बत्ती गुल कर देती है बाकी लोगों की। ठीक है, पहले तो यूएसए में आएगा प्रस्तावना, और जो देखो जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ के लोगों की ना थोड़ी भाषा भी आपने ये लगाना है, ऐसी भाषा बोलते हैं वो हमें समझ ही नहीं आती है, तो प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, हमने ट्रिक क्या देखी थी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है वो संयुक्त होकर खेलती है, संयुक्त मतलब सदनों की संयुक्त बैठक। अब उन लोगों में इतनी एकता है, मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध अच्छे हैं तभी तो वो इकट्ठे होकर, अगर उनके बीच में संबंध नहीं अच्छे होंगे तो वो इकट्ठे होकर नहीं ना खेलेगी। तो मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध हैं वो अच्छे हैं, वो इतने संयुक्त होकर खेलते हैं, मतलब संयोग की संयुक्त बैठक। और दूसरों की बत्ती गुल, बत्ती से समवर्ती सूची इसमें आएगा। ठीक है, प्रस्तावना है आपका यूएसए में, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और एक विधि का शासन आपने यहाँ वर्ष विधि और वर्ष से ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट जर्मनी। इसमें आपने एक ही वर्ड याद रखना है, आपात उपबंध। अब जर्मनी से वर्ड कौन सा दिमाग में, एक ही वर्ड आता है भाई हम सबके दिमाग में, मनी। आपात के टाइम में, आपात क्या होता है, एमरजेंसी। वहाँ आपात के टाइम में क्या चीज़ काम आती है, मनी। तो आपात उपबंध का किससे रिलेटेड है, जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या बताई, बर्लिन। ठीक है, कनाडा की कैपिटल ओटावा। कनाडा की कौन से वर्ड याद रखने हैं हमने, संघात्मक शासक प्रणाली, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखो कनाडा, इसको हिंदी में इंग्लिश में कनाडा और हिंदी में क्या बोलते हैं, कनाडा। कनाडा से वर्ड क्या आ रहा है दिमाग में, नगाड़ा, है ना। तो नगाड़ा कब बजता है, अगर किसकी नियुक्ति होती है तो क्या बजता है, जब राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो क्या बजेंगे, नगाड़ा। ठीक है, और वो क्या होगा, शक्तिशाली होगा, उसके पास शक्तियाँ होंगी, अवशिष्ट शक्तियाँ। अब देखो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो कनाडा है वो इतना बड़ा है ना कि वहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में एकता नहीं है। एकता कहाँ पर थी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया के अच्छे थे। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन है कि इसलिए उनके पास अवशिष्ट शक्तियाँ, क्योंकि शक्तियों का क्या हो गया, विभाजन, कहाँ पर, कनाडा में। क्लियर है ये चारों वर्ड, संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्ति और राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया,
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यहाँ पर है राज्यसभा के, यहाँ पर कौन से सदस्य थे? राज्यपाल। देखो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन हो गया। राज्य तो राज्य से आएगा, राज्य को पाल, ठीक है, राज्यपाल। यहाँ पर है राज्यसभा, साउथ अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। अब इसको आप वैसे भी डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, है ना। अफ्रीका से क्या वर्ड आएगा? फ्री, है ना। फ्री, हमारे पास फ्री का धन नहीं है, तो संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और ये तो मैंने आपको बता दिया। इससे पिछली कंट्री कौन सी थी? कनाडा, वहाँ पर राज्यपाल। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। पहली हमारी यूएसए थी, यहाँ पर मौलिक अधिकार वर्ड लिया गया है। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, जो वर्ड ऐसे हैं ना उनको तो आपने याद ही कर लेना है, ठीक है। जैसे रूस में मौलिक कर्तव्य हैं और यूएसए में क्या थे? मौलिक अधिकार थे। रूस, यूएसएसआर, सोवियत संघ, ठीक है। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। रूस से वर्ड आ रहा है दिमाग में, रूस जाना, मतलब बच्चा रूस गया है। तो अब अगर बच्चा रूस से गया है, 5 साल का कोई बच्चा वो रूस गया है, मतलब कि गुस्सा होकर बैठ गए, तो माँ बाप का मौलिक कर्तव्य है कि उसको मनाओ, ठीक है। कर्तव्य से आएगा मौलिक कर्तव्य, और 5 साल का तो पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है फ्रांस, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। तो ये आप वैसे याद कर लोगे क्योंकि इजी है। फ्रांस, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। नेक्स्ट है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ब्रिटेन में मैंने क्या बताया था विधि के रिलेटेड, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। जापान में क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। अब ये कैसे याद करना है कि यहाँ पर द्वारा आएगा, कि हम जब पूजा पाठ करते हैं जापान, है ना, तो उसमें कोई विधि लगती है ना, पूजा पाठ की विधि होती है। उस विधि में हम क्या करते हैं? पान लगाते हैं, और पान भी किसी विधि द्वारा ही बनता है, ऐसे तो है नहीं कि अपनी मर्जी से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जब पान से पूजा पाठ में विधि और द्वारा कैसे? क्योंकि पान भी विधि द्वारा ही बनता है। तो होप्स आपको ये 10 के 10 जो हैं कंट्रीज़ और उनके विदेशी स्रोत जो थे भारतीय संविधान के, आपको ये क्लियर हो गए होंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।